ये कहानी है एक नवयुवक की जो प्यार को किसी तरह समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत सारे सवालों के साथ घिर चुका था। बहुत सारे लोगों से सवाल करने के बाद भी उसे जो आंसर मिलते थे वो उनसे संतुष्ट नहीं था। अपनी संतुष्टि के लिए वो अपने दादाजी के पास जाता है। हाँ, पहले कई बार वो अपने दादाजी के पास सवालों को लेकर गया था और दादाजी उसको संतुष्ट करके वापस भेजते थे। इस बार भी वो इस उम्मीद के साथ गया था कि दादाजी मुझे सही जवाब देंगे। वो अपने दादाजी के पास पहुंचता है, चेहरा स्पर्श करता है, उनके पास बैठता है, हाल चाल पूछता है, फिर अपनी बात को मुद्दे पर रख के अपनी बात बताता है कि दादाजी ऐसा क्यों होता है जिससे हम प्यार करते हैं वो हमारे पास नहीं होता। उसके दादाजी उसको कहते हैं, तू एक काम कर, मैं तुझे इन सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे। तू अपने गेहूं के खेत पर जा और वहां से मेरे लिए एक सुंदर सी बाली लेके आ। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, एक बार जिस बाली को छोड़कर तू आगे बढ़ेगा, दोबारा उस बाली को मत तोड़ना। ठीक है कहकर वो वहां से चला जाता है, अपने खेत पर जाता है। कुछ बालियों के बीच उसे एक बहुत सुंदर सी बाली दिखती है। वो उसे तोड़ने भी वाला होता है, लेकिन उसके जहन में एक ख्याल आता है, हो सकता है आगे मुझे और सुंदर सी बाली मिल जाए। ये सोचकर वो उस बाली को छोड़ देता है और आगे बढ़ता है। बहुत सारी गेहूं की बालियों को देखता है और उसे बहुत सारी अच्छी बालियां दिखती हैं, लेकिन हर बार एक नई उम्मीद के साथ कि उसे इससे भी अच्छी मिल जाएगी। वो आगे बढ़ जाता है। पूरे खेत का भ्रमण करने के बाद वो खाली हाथ वापस आता है, क्योंकि दादाजी की शर्त के अनुसार उसे दोबारा उस बाली को नहीं तोड़ना था जिसे वो छोड़कर आगे बढ़ चुका था। वो अपने दादाजी के पास खाली हाथ पहुंचता है और दादाजी को अपना पूरा हाल बताता है। तब दादाजी कहते हैं, बेटा सुन, हमारे साथ भी यही होता है। अक्सर हम लोग और बेहतर की तलाश में वो खो देते हैं जो हमारे पास होता है। वो अभी भी दादाजी की बातों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। फिर वो अपना दूसरा सवाल रखता है कि दादाजी ऐसा क्यों होता है जिससे हम प्यार करते हैं उससे हमारी शादी नहीं हो पाती। दादाजी बोलते हैं, बेटा तू इस बार मेरा एक फिर काम कर, तू इस बार मक्के के खेत पर जा और मेरे लिए एक अच्छा और बड़ा सा मक्का लेके आना। वो दादाजी की बात सुन मक्के के खेत की ओर बढ़ लेता है, लेकिन इस बार उसके जहन में एक बात होती है, अगर मैं छोड़कर आगे बढ़ा तो मुझे कुछ नहीं हासिल होने वाला। यही सोच के साथ वो मक्के के खेत पर जाता है। कुछ मक्कों के बीच में उसे एक अच्छा मक्का दिखता है। वो उसे तोड़कर ले आता है और फिर अपने दादाजी को थमाकर बोलता है, मैं आपके लिए एक अच्छा मक्का लेकर आया हूँ। तो दादाजी उसके पूछते हैं, क्या तुझे लगता है कि उस खेत का ये सबसे अच्छा मक्का है? वो बोलता है, पता नहीं, पर मुझे कुछ मक्कों के बीच के सबसे बढ़िया दिखा, इस वजह से मैं इसे ले आया और इस उम्मीद के साथ इसको नहीं छोड़ा कि आगे पता नहीं मुझे इससे अच्छा मिल पाएगा या नहीं। बेटा तूने एकदम सही निर्णय लिया है। इसी तरह हमें जीवन साथी चुनने में निर्णय लेना चाहिए। हमें जैसा भी मिलता है हमें उसी के साथ खुश रहना चाहिए। कई बार हम लोग और अच्छे के लिए प्रायश्चित करते रहते हैं कि काश कुछ दिन और रुका होता तो और अच्छा होता। वो कहते हैं ना, मुझे कुछ अफसोस नहीं कि मेरे पास सब कुछ होना चाहिए था, मुझे कुछ अफसोस नहीं कि मेरे पास सब कुछ होना चाहिए था। मैंने तो उस वक्त भी मुस्कुराया था जब मुझे रोना चाहिए था। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर देना, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अपने नए वीडियो पे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।